तो सर, जिस तरह से आपने हर बात में जिक्र किया कि सभी पार्टियों में जाति की और धर्म की राजनीति है, तो क्या आम आदमी पार्टी में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप मानते हैं? 100% मानते हैं। तो सर, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो ऊपर, लेकिन सारे शीर्ष नेतृत्व पे कोई ओबीसी या दलित वर्ग का कोई नेता है? या जितने भी आम आदमी पार्टी ने सांसद चुने, वो किन मापदंडों पे चुने गए, किस आधार पे चुने गए, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मैं आपको हरियाणा की बता, ओबीसी के लीडर हमारे बहुत से हैं, बहुत से हमने चुनाव के प्रभारी बना रखे हैं, बहुत से हमने प्रदेश में संगठन मंत्री बना रखे हैं, और प्रदेश के अंदर पूरे चारों जोनों के अंदर ओबीसी को बराबर की वेटेज दी गई है। सर, SC/ST सर चारों जोनों में आप बता सकते हैं कि जोन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ब्राह्मण भी है, जाट भी है, बनिया भी है। तो इसमें SC और ओबीसी की कहीं भागीदारी है? ओबीसी की है ना जी। मैं कह रहा हूँ, जाति और धर्म की राजनीति करते ही नहीं। हमारे लिए सारे के सारे ओबीसी भी हो सकते हैं और सारे के सारे जाट भी हो सकते हैं, तो मतलब सारे के सारे ब्राह्मण भी हो सकते हैं, सारे के सारे बनिया भी हो सकते हैं। तो इसमें किसी में आपको योग्यता नहीं दिखाई दी कि ताकि नहीं बना? योग्यता की बात। आज यमुनानगर के रादौर स्थित अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिसका यहां पहुंचे सांसद का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अलग अलग 2 कार्यक्रमों सहित एक पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। लेकिन आज आपको बता दें कि जैसे कि सभी पार्टियों में जातिगत राजनीति हावी है, दलित एवं पिछड़े वर्ग के नेताओं के राजनीति में हिस्सेदारी की उपेक्षा की जाती है एवं दलित एवं ओबीसी वर्ग के नेता सिर्फ पार्टियों में दरबारी नेता बनकर रह गए हैं। उनका देश की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए ही एजेंट के तौर पर सभी पार्टियां दलित एवं ओबीसी वर्ग के नेताओं को प्रस्तुत करती है। बाकी पार्टियों की तरह ही आम आदमी पार्टी में भी कथित तौर पर जातिवाद बहुत हावी है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से। एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी आपको सुनाएंगे कि जाति आधारित आम आदमी पार्टी की जातीय भेदभाव कितना हावी है, यह भी बातचीत में आपको सुनाएंगे। बने रहें आप हमारे साथ और आपको दिखाएंगे आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद से इस बारे में एक्सक्लूसिव बात। और अगर यह बात सही है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि इस बात का जो आम आदमी पार्टी डंका पीटती है और इसकी बहुत बड़ी, और यह कहते हुए नहीं थकती कि आम आदमी पार्टी में जातिगत राजनीति हावी नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधारित पार्टियां हैं, और ख़ासतौर पर मैं बात करूं राष्ट्रीय पार्टियों की, सभी राष्ट्रीय पार्टियों के मुखिया या फिर कहें शीर्ष पदों पर बैठे हुए पार्टियों में सवर्ण जाति से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति ही इन पार्टियों में दलित एवं ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए तो तय की गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देश में आरक्षण का विरोध हमेशा से ही किया जाता रहा है और इन पार्टियों के लोगों के द्वारा भी किया गया है। पार्टी तो आरक्षण का विरोध वोट बैंक के खोने के कारण नहीं करती, लेकिन उनकी पार्टियों के ही लोग आरक्षण का विरोध हमेशा से करते रहे हैं और करते रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि देश में आरक्षण का विरोध हमेशा से किया जाता रहा है, लेकिन पार्टियों के अंदर आरक्षण का विरोध कभी किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। जो हिस्सेदारी नेशनल पार्टियों ने दलित एवं ओबीसी वर्ग के नेताओं को दी है, यह हिस्सेदारी सिर्फ एजेंट के रूप में काम करने के लिए दलित एवं ओबीसी वर्ग की वोट उनकी झोली में डालने के लिए उन पार्टियों के लिए ओबीसी एवं दलित नेता सिर्फ एजेंट बनकर काम कर रहे हैं
और उनकी हिस्सेदारी सत्ता में नहीं है, सिर्फ वह दरबारी नेता है। तो आपको बता दें कि इस तरह आम आदमी पार्टी अपने आप को हर किसी कार्यक्रम के भाषण में जातिगत राजनीति की बात करते हुए कहती है कि आम आदमी पार्टी में जातिगत राजनीति नहीं है और यहाँ किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस समय खास लोगों की पार्टी बन चुकी है और यह सिर्फ सवर्ण लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। यह सब आंकड़े बताते हैं कि यहाँ जातिगत सिस्टम पार्टी में पूरी तरह से हावी है, जिसको स्पष्ट तौर पर देखा भी जा सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पार्टी के परंपरागत संयोजक एवं पार्टी के परंपरागत राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके साथ साथ ही परंपरागत मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि अभी 10 मार्च से पहले, पंजाब जीत के पहले, आम आदमी पार्टी के 1 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद मौजूद थे, जिनमें से आपको बता दें कि एक भी राज्यसभा सांसद किसी भी दलित या ओबीसी वर्ग के नेता को नहीं बनाया गया था और यहाँ तक कि कई नेताओं की अवहेलना भी की गई थी, जिन्होंने पार्टी को अपने खून से सींचा था और पार्टी के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी। ऐसे कई नेताओं की अवहेलना भी की गई है जो आज उनको दरकिनार करते हुए पूरी तरह पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, या फिर कुछ नेताओं ने तो इस तरह की नीतियों को देखते हुए पार्टी को छोड़ भी दिया है, क्योंकि तीनों राज्यसभा सांसद सवर्ण जाति से हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सवर्ण जाति से हैं और अभी बनी नई नवेली सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री सवर्ण जाति से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद चुने हुए आपके राज्यसभा सांसद वह भी सवर्ण जाति से हैं। और आपको बता दें कि उनमें से कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो अब से कुछ वर्ष पहले भाजपा पार्टी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं। उन व्यक्तियों को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में भी आप पार्टी के संगठन में इसी तरह जातिवाद पूरी तरह से हावी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जातिगत राजनीति से ऊपर उठने की बात तो हर अपने छोटे बड़े भाषण में करती है, लेकिन यह शायद बात भाषणों तक सीमित है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह कुछ और ही बयां करती है, जिसको देखकर इस समय कुछ लोग यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस आधार पर समझा जाए कि आम आदमी पार्टी में जातिगत राजनीति नहीं है, या फिर किस आधार पर समझा जाए कि आम आदमी पार्टी में दलित एवं ओबीसी वर्ग की कोई बड़ी हिस्सेदारी है या नहीं। तो इसी को देखते हुए शायद अभी कई लोगों को फैसला करना है कि जिन पार्टियों में जातिगत भेदभाव के कारण उनकी उपेक्षा होती रही है, तो वह आम आदमी पार्टी का दामन थामे या नहीं थामे, या फिर उनकी इसी तरह आम आदमी पार्टी में भी बाकी पार्टियों की तरह उपेक्षा होती रहेगी। यह सोच रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं वह अभी सोचने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। शायद अभी आम आदमी पार्टी भी खास लोगों की पार्टी और शायद सवर्ण जाति की पार्टी बनकर रह जाएगी। आज राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हरियाणा प्रदेश प्रभारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो वह भी शायद जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली नीति पर शायद कोई बेहतर जवाब नहीं दे पाए, और वह जातिगत राजनीति से इनकार भी करते रहे। लेकिन इनकार करना शायद इस बात का प्रमाण नहीं है कि आम आदमी पार्टी में जातिगत भेदभाव और जातिगत राजनीति भावी नहीं है। कहीं ओबीसी नेताओं की उपेक्षा भी की गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ मौजूदा स्थिति आम आदमी पार्टी में बनी हुई है, तो उसको देखते हुए इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी में जातिगत सिस्टम हावी नहीं है। तो यहाँ पहुँचे हुए राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया
और आप देख सकते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया। और यहाँ पर इस समय ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गुप्ता जी पहुँच चुके हैं, जिनका यहाँ स्वागत किया जा रहा है और फूल बुके देकर भी उनका गुलदस्ते देकर भी उनका स्वागत किया गया है। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय की ये तस्वीरें जिसका उद्घाटन किया गया। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत होने के बाद यह एक इस तरह से यहाँ जो हरियाणा में भी समीकरण बदले हैं, उन समीकरणों को कब तक बदलते हुए देखा जा सकता है यह तो नहीं कहा जा सकता। यह शायद एक गुब्बारे में भरी गई हवा की तरह भी साबित हो सकता है। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की गुब्बारे की हवा कब तक काम करती है यह तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी इस समय अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन कई में कथित तौर पर कई दलित नेताओं ने मुझसे अपनी दुखड़ा रोते हुए और अपनी बातचीत में बताया कि ओबीसी नेताओं ने भी बताया कि इस समय आम आदमी पार्टी में जातिगत सिस्टम पूरी तरह से हावी है। और इस समीकरण को देखते हुए जिस तरह से शीर्ष पदों पर और पार्टी के मुख्य पदों पर जिस तरह से सवर्ण जाति के लोगों को बैठाया गया है, उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर संकेत भी मिलते हैं और समझा और देखा भी जा सकता है कि शायद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जातिगत सिस्टम आम आदमी पार्टी के ऊपर हावी हो चुका है, इससे इनकार नहीं किया। और पहली कैबिनेट के अंदर ये तय किया गया। कई ऐसे लोग हैं जो अभी मन बना रहे थे कि ये जो 50-50 लोग सिक्योरिटी के लेके चलते हैं, इस समय आज सिक्योरिटी सबकी बंद। वर्तमान विधायक भी और पूर्व विधायक भी, वर्तमान मंत्री भी और पूर्व मंत्री। पार्टियों की नीतियों से अवगत कराते हुए यहाँ पर कानून बनाया, एक एमएलए 5-5-6 संबोधित किया। पेंशन तो जो भी ओबीसी सारी पेंशन है उनको एक विधायक को एक पेंशन मिलेगी। इस देश के अंदर लाने के और वो कभी सांसद बन गया तो सांसद वाले ले ले या विधायक वाले ले ले, एक मिलेगी। जागरूक नहीं होंगे तब तक इस देश के सिस्टम के अंदर उनकी हिस्सेदारी इनकी सिक्योरिटी से और इनकी पेंशन से जो रुपए बचेंगे वो गरीब बच्चे की पढ़ाई के काम आएंगे ताकि पंजाब आज मंडी के सारे दुकानदार भाइयों का, कर्मचारियों का और आए हुए सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस ईमानदार राजनीति का कदम रखा। आपका बहुत बहुत आभार। गुप्ता साहब, एक सबसे पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी 2014 से यहाँ अभी तक छोटे और बड़े सारे चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन अभी तक उन चुनाव में अपना कोई भी स्थान नहीं बना पाई थी। लेकिन पंजाब की जीत के बाद आपको लगता है कि उसकी जीत का काफ़ी फायदा हरियाणा में मिल रहा है? आम आदमी पार्टी को पैदा हुए 8 साल हो गए हैं, तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाती है, पंजाब में सरकार बनाती है। सर, मैंने सवाल हरियाणा का, मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ जी। पूरे देश के अंदर हमारा संगठन है। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की 2 राज्यों में सरकार नहीं बनी, किसी भी पार्टी ने इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं करी। हमने बीज बोया था, फसल काटने का समय आ गया है। आज हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। यहाँ पे अभी तक जाति और धर्म की राजनीति के अंदर लोग बटे हुए थे। जब पंजाब के अंदर चुनाव हुआ, पंजाब के लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति को फील किया, तो हरियाणा के लोगों के लगा रही काम ये तो हम भी कर सकते थे। हम भी जाति और धर्म को और गोत और जात की राजनीति को छोड़ सकते थे, और मन बन गया। और पंजाब का रिजल्ट जिस दिन आया, हरियाणा के हर एक गांव के अंदर लड्डू और मिठाई बांटी गई। हरियाणा के अंदर विजय यात्रा रथ निकाली गई लोगों ने, और हरियाणा के लोगों ने परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया। उस दिन से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हर पार्टी का कार्यकर्ता आ रहा है, और यहाँ तक कि उनके पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आ रहे हैं। तो ये जनता का मन है। जब जनता का मन बदलता है तो बड़े बड़े घोड़ जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार जनता का मन हरियाणा में बदल चुका है?
मुझे नहीं लगता, खट्टर साहब को लगता है, दुष्यंत को लगता है, उपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को लगता है, यहाँ के जितने लीडर हैं सबको लगता है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने संगठन को लेकर हरियाणा को 4 जोन में बांट के एक संगठन विस्तार किया था, तो उसी में 2019 के बाद से जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कौन है, शायद हरियाणा के लोगों को पता नहीं लग रहा, तो क्या बता सकते हैं? मैं बताता हूँ जी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये प्रदेश अध्यक्ष नाम का बनाती हैं और फिर जिलों में लोगों को बांट देते हैं कि इतने जिले ये देखेगा, इतने जिले ये देखेगा। आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली पूरे प्रदेश को 4 जोनों के अंदर बांट दिया, 4 जोन के अध्यक्ष बना दिए, 4 जोन के संगठन मंत्री बना दिए, 21 लोगों की टीम बना दी, उनके नीचे 6 जिले बांट दिए, 6 जिलों की टीम बना दी, उनके नीचे 21 22 विधानसभा बांट दी, विधानसभा की टीम बना दी, उनके नीचे वार्ड बांट दिए, वार्ड की टीम बना दी, उनके नीचे गांव बांट दिए, गांव की टीम बना दी। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी तरह तैयार है। अगर आपको नहीं दिखता तो कोशिश, लेकिन अध्यक्ष हैं संगठन में इसमें 4 जोन के अध्यक्ष हैं। हरियाणा का कोई प्रदेश अध्यक्ष है? प्रदेश का हमने बनाया है, प्रदेश को हमने 4 दिन पहले जो मेंबर भी थे, जो कार्यकारी के मेंबर थे, सबको बंद कर दिया, पुनर्गठन करेंगे। तो सर, हरियाणा में जो पंचायत चुनाव की जो देरी हो रही है, इसके पीछे कहीं सरकार का भी कहना है कि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद पंचायत चुनाव। तो आपको लगता है कि उसी की वजह से देरी हो रही, या फिर सरकार देरी कर रही है कुछ जानबूझ के? क्या लगता है आपको? बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार डर के चुनाव से भाग रही है। कोर्ट तो एक बाधा है। ये चुनाव बीजेपी को पता है कि वो हार जाएगी, जेजेपी को पता है कि वो अपना अस्तित्व खत्म कर चुके हैं, और कांग्रेस को पता है उनमें फूट पड़ी हुई, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाते। और नगरीय निकाय का चुनाव भी, नगर पालिकाओं का चुनाव भी 6 महीने लेट कर चुके हैं, वो भी समय पर हो जाने चाहिए, डरे हुए। तो सर, जिस तरह से आपने हर बात में जिक्र किया कि सभी पार्टियों में जाति की और धर्म की राजनीति है, तो क्या आम आदमी पार्टी में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप मानते हैं? 100% मानते हैं। तो सर, लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे वो ऊपर, लेकिन सारे शीर्ष नेतृत्व पे कोई ओबीसी या दलित वर्ग का कोई नेता है? या जितने भी आम आदमी पार्टी ने सांसद चुने, वो किन मापदंडों पे चुने गए, किस आधार पे चुने गए, क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मैं आपको हरियाणा की बता दूं, ओबीसी के लीडर हमारे बहुत से हैं, बहुत से हमने चुनाव के प्रभारी बना रखे हैं, बहुत से हमने प्रदेश में संगठन मंत्री बना रखे हैं, और प्रदेश के अंदर पूरे 4 जोनों के अंदर ओबीसी को बराबर की वेटेज दी गई है। सर, SC ST सर, चारों जोनों में आप बता सकते हैं कि जोन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ब्राह्मण भी है, जाट भी है, बनिया भी है। तो इसमें SC और ओबीसी की कहीं भागीदारी है? ओबीसी की है ना जी, हाँ, ओबीसी की गुड़गांव के अंदर है, तो हमारा जो मतलब 4 में 1। तो क्या उनकी हिस्सेदारी इतनी बढ़ती है? देखिए, मैं कह रहा हूँ जाति और धर्म की राजनीति करते ही नहीं। हमारे लिए सारे के सारे ओबीसी भी हो सकते हैं, और सारे के सारे जाट भी हो सकते हैं, तो मतलब सारे के सारे ब्राह्मण भी हो सकते हैं, सारे के सारे बनिए भी हो सकते हैं। तो इसमें किसी में आपको योग्यता नहीं दिखाई दी कि ताकि आप नहीं योग्यता की बात ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे ओबीसी हो सकते हैं, इसमें योग्यता की बात कहाँ से रहेगी? हम व्यक्ति की योग्यता देखते हैं, जात की योग्यता नहीं देखते, हम धर्म की योग्यता नहीं देखते, व्यक्ति की योग्यता देखते हैं। और इसी परंपरा को खत्म करने के आम आदमी पार्टी के जिस तरह से अभी जानकारी मिली है कि पंजाब में अभी भी 5 राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, ऐसा ही है? व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से वो गए, विधायकों ने उनको चुना और योग्यता के हिसाब से गए। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आप जब तक लोगों को जाति और धर्म पे बांटते रहेंगे, हिंदुस्तान 75 साल से गुलामी झेल रहा है, अब प्रगतिशील नहीं हो रहा है। इस सोच को बदलना होगा, और इस सोच को बदल के जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति में आना पड़ेगा। तो जिस तरह से अभी जो 5 सांसद चुने गए हैं, उनमें से बता सकते हैं कि कौन किस वर्ग से? देखिए, हम जाति देखते ही नहीं साहब, आप जाति देखते हो, आप धर्म देखते हो, आप जो पुरानी परंपरागत पार्टियां उन्हीं के ढर्रे पे चल रहे हो। इस ढर्रे को छोड़ना पड़ेगा, देश को शिक्षित करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति सबको साथ लेके चल सकता है, कौन व्यक्ति हिंदुस्तान के विकास की बात कर सकता है, कौन अच्छे स्कूल बना सकता है, कौन अच्छा हॉस्पिटल बना सकता है। जाति नहीं बनाती,
धर्म नहीं बनाता, लेकिन व्यक्ति बनाता है, वो किसी भी धर्म का हो। कथित तौर पे लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी में जो जातिवाद है वो बहुत ज्यादा हावी है और आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व और सारे पदों पे जो है सब जाति के लोगों को बैठाया हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री को ले लो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ले लो, राज्यसभा सांसद हैं जितने उनको ले लो। क्या ऐसा ये वास्तविकता है या झूठ है ये सब? बिल्कुल आप 2 मिनट साहब, आप वास्तविकता से परे की बात कर रहे हैं। मैं फिर ये बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी धर्म की और जाति की राजनीति तो ये ऐसा है कि नहीं है? मैं बता रहा हूँ, आप जाति और धर्म की हम बात ही नहीं करते। हम ये पूछते नहीं कौन व्यक्ति किस जाति से किस धर्म से है, और ये भी नहीं देखते कि इस हल्के के अंदर कौन सी जाति के लोग हैं और वहां से किस जाति को खड़ा करना चाहिए। हम कहते हैं कौन व्यक्ति अच्छा है, उसके अंदर जाति कोई हो, धर्म कोई हो। चलिए जी, धन्यवाद।